क्वेश्चन नंबर 77। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग बहुत प्यारे क्वेश्चन है क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें रिवाइज होते हैं। तो इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट को तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। कैसे, देखिए, ये चलो आपको सबके के ए वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, दैट इज गुड। मैच द कॉलम 1 एंट्रीज विद कॉलम 2। 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.1 मोलर बेरियम एसिटेट, दोनों यहाँ पर जो सॉल्ट हैं दे आर व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, तो पानी में जाने पे बेसिक सॉल्यूशन ही देगा आपको, राइट। तो दैट मीन्स बेसिक सॉल्यूशन तो क्लियर है, एस तो आएगा और इसका पीएच जो 6 to 10 के रेंज में रहेगा। वाई 6 सर, 7 से ऊपर रहना चाहिए, पर ठीक है यार, ऑप्शंस में बेसिक रेंज मुझे ये दी हुई है। नाउ यू मे आस्क सर ऐसा नहीं होता कि 10 से बड़ा चला जाए। ठीक है, देखो सॉल्ट है ये, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसकी पीएच वैल्यू 10 से हायर हो कि नॉर्मली इतने नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होता, बड़े कम केसेस होते हैं जहाँ पर ऐसा होता है। तो इसीलिए आप, अगर आपके पास समय नहीं है कैलकुलेट करने का, तब बता रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि Q एंड S दोनों सही होंगे, और इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तब भी दोनों सही ही होंगे। तो एक आ जाएगा आपका Q एंड S। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगेन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्यूशन आना ही आना है, एस तो होना ही होना है, और 6 to 10 अगेन क्योंकि सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, सॉल्ट है। हाँ, अकेला NaOH ले लेते आप, तब मैं बोल देता कि भैया उसका 0.1 मोलर है NaOH, तो फिर वो चला जाएगा 10 के ऊपर। 0.1 मोलर एक्वस ROH, अल्कोहल, अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल आर वीकली एसिडिक, इवन वीकर देन वाटर नॉर्मली, तो है ना, पर एक आपका मिथेनॉल है जो वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है। ओके, तो इसका आपको ऑलरेडी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 3 × 10⁻13 दिया हुआ है, तो -13 की वैल्यू से पता लग जाता है कि इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो वीक एसिड में क्या है, 4 to 6 नहीं, वेरी वीक एसिड जनरली 6 और 7 के बीच में होते हैं, दे आर एक्चुअली क्लोजर टू 7, क्योंकि अल्कोहल की एसिडिटी पानी के ऑलमोस्ट क्लोज होती है, तो इसकी वैल्यू 6.7, 6.8, 6.9 किसके रेंज के आसपास चल सकती है। अब देखो ऐसे केस में, क्योंकि अल्कोहल आर वेरी वीकली एसिडिक, तो अल्कोहल अगर डिसोशिएट होगा, लेटर से ही टूटता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, जिसका Ka आपको कितना दिया गया, 3 × 10⁻⁻13। ओके, वाटर भी टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और इसका KW कितना होता है, 10⁻14। तो क्योंकि इसका अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, तो वाटर की कंट्रीब्यूशन भी आएगी, मतलब ROH की जो एसिडिटी है उसमें इसकी वजह से जो H पॉजिटिव आयंस आए हैं, उनके साथ साथ वाटर की अपनी डिसोसिएशन से जो H पॉजिटिव आयंस आते हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव देता है, तो वाटर के अपने जो H पॉजिटिव निकलते हैं सेल्फ डिसोसिएशन से, दे आर वेरी वेरी निग्लिजिबल स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में, तब तो हम इस इक्वेशन को इग्नोर करते हैं। पर जब एक वीक, बहुत वीक एसिड डिसोशिएट होता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयंस वैसे बड़े कम जनरेट हो रहे हैं, तब हम वाटर की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि H पॉजिटिव के जो आपके पास आएगा दैट इज Ka इंटू सी प्लस KW, ये आपका एक शॉर्टकट है। तो Ka यहाँ पे कितना दिया, 3 × 10⁻13, तो 3 × 10⁻13, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, तो इंटू 0.1 प्लस 10⁻14, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁻14, 3 + 1 4 × 10⁻14, दैट इज 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इतनी आ गई, तो pH कितना आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻7, मतलब 7 - log 2, log 2 कितना होता है 0.3, तो 7 - 0.3 6.7, ठीक है। तो 6 से ऊपर आ रहा ना ये, तो 6 से 10 की रेंज में आएगा, तो Q इसका भी आ जाएगा आपका, और ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो Q एंड R, और लास्ट वन RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। RO नेगेटिव या RONA, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, 10⁻³ मोलर RO नेगेटिव है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन देगा, यस, क्योंकि वीक एसिड ROH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का कॉम्बिनेशन है, तो S तो इसके लिए पक्का होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 to 6, 6 to 10 क्या रहेगा, व्हाट डू यू थिंक, RO नेगेटिव
6 to 10 होगा, ये 10 से भी ऊपर जाएगा। आर ओ नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इवन ओ एच नेगेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओ एच नेगेटिव लाइक NaOH से जो जनरेट हो रहा है आयन, वो नॉर्मली कहाँ रहती है उसकी पीएच। अब वो डिपेंड इस पे भी करता है कि कंसनट्रेशन कितनी दी है, पर जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनका पीएच 10 से ऊपर ही होता है जनरली। ठीक है, जैसे 10⁻³ मोलर ओ एच नेगेटिव में ले लूँ आपका, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन आ जाएगी 10⁻³ तो पी ओ एच आ जाएगा आपका 3, तो पी एच कितना आ जाएगा 11। तो आर ओ नेगेटिव तो इवन स्ट्रॉन्गर देन ओ एच नेगेटिव, बट अगर हम फिर भी बोलें कि हाँ ठीक है दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोशिएट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आर ओ नेगेटिव जनरेट होगा वो 10⁻³ होगा। तो मतलब ओ एच नेगेटिव के अगर कंपेरेबल उसको मैं सोचूं, तो ओ एच नेगेटिव इज रफली 10⁻³, तो वहाँ से पी ओ एच आ जाएगा 3, तो पी एच आ जाएगा आपका 14⁻³ दैट इज 11, तो 10 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास सॉल्व करने का फालतू टाइम नहीं है तो आई कैन क्लियरली रिलेट इट लाइक दिस। तो एस एंड क्यू, सॉरी नहीं क्यू नहीं आ रहा, अकेला एस आ रहा है इसमें, हाँ क्योंकि 10 से ऊपर की हमें वैल्यू चाहिए तो वो हमें नहीं मिल रही यहाँ पे।